अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट मोहसिन सयाल। अभी से थोड़ी देर पहले जो मौलाना तारिक जमील साहब ने एक टेलीथॉन पे दुआ करवाई, इज्तिमाई दुआ करवाई, पूरी कौम उस दुआ में शामिल थी। पूरी कौम रो के मौलाना तारिक जमील साहब के साथ दुआ मांग रही थी अल्लाह पाक के हुजूर के, या अल्लाह पाक हमसे ये आफत टाल ले, हमसे जो गुनाह हुए हैं, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, हम उनकी माफ़ी मांगते हैं। उसमें उसी दुआ के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब ने कौम को एक उस्ताद की तरह, एक बाप की तरह, एक बड़े की तरह समझाने की कोशिश भी की कि हम बहैसियत कौम बेहया हो चुके हैं, इस वजह से हम पे ये आफतें नाजिल हो रही हैं। हम बहैसियत कौम धोखा देने वाले हो गए हैं, इसलिए हम पे ये आफतें नाजिल हो रही हैं। लेकिन वो टेलीथॉन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद क्या हुआ जी, एक ये दल्ला सिफ्त एंकर है कामरान शाहिद, इसने उसके बाद प्रोग्राम एक लगाया। इस प्रोग्राम का इसने टॉपिक क्या रखा है जी, पहला सवाल ही उसमें बैठ के क्या कर रहा है जी, मौलाना तारिक जमील साहब ने तौहीन कर दिया लोगों की, बहैसियत कौम की तौहीन कर दी है। ये अल्फाज कह के कि हम बहैसियत कौम ही बेहया हो चुके हैं। क्या हम बहैसियत कौम बेहया नहीं हुए? मुझे पता है तुम्हारे पेट के अंदर जो मरोड़ उठा है ना मौलाना तारिक जमील साहब के अगेंस्ट, वो मरोड़ किस बात पे उठा है? मैं भी वो लाइव देख रहा था, मैं भी उनकी सारी दुआ सुन रहा था, सिर्फ तुम्हारा मरोड़। और मैं उस टाइम ये माइंड में सोच रहा था कि ये मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात किया, अब थोड़ी देर बाद ये जो दल्ले हैं ये टीवी पे बैठ के मौलाना साहब पे तनकीद भी करेंगे, मौलाना साहब की बातों को तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश भी करेंगे। वो बात ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ के दौरान फरमाया कि ये हमारा जो मीडिया है पाकिस्तान का, ये झूठ बोलता है। और साथ में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का मीडिया ही झूठा हो चुका है, झूठ बोलता है। मुझे उस टाइम अंदाज़ा हो रहा था कि अब से थोड़ी देर बाद ये तुम्हारे जो चेहरे थे ये बता रहे थे कि ये बात तुम्हें कितनी नागवार गुजरी है। अब से थोड़ी देर बाद जब तुम अपने शोज़ में आओगे तो तुम मौलाना साहब पे बकवास करनी शुरू कर देते थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, और मेरी एक्सपेक्टेशन सही साबित हुई। तुमने टीवी पे आके बैठते ही इसी बात को टॉपिक बता, क्योंकि तुम डायरेक्टली ये तो कह नहीं सकते थे कि मीडिया को झूठा कह दिया। क्या तुम्हारा मीडिया झूठा नहीं है? सारा दिन बैठ के टीवी पे झूठ नहीं बोलते हो? अपने टीआरपीस के चक्कर में, अपने पैसे बनाने के चक्कर में, अपनी कमर्शियलें लेने के चक्कर में, अपने प्रोग्राम को हिट करवाने के चक्कर में तुम झूठे किस्म के प्रोपोगंडे नहीं करते हो, सारा दिन बैठ के झूठ बोलते हो। और दूसरी बात रही बेहयाई की, जो तुमने उस दुआ में से निकाली, जो सारी दुआ थी जिसमें पूरी कौम आंसुओं के साथ, जिसमें पूरी कौम रो के अल्लाह पाक के हजूर दुआ कर रही थी, मौलाना तारिक जमील साहब दुआ करवा रहे थे, उस सारी को तुमने इग्नोर करते हुए बात उसमें से निकालने की कोशिश क्या कीजिए। मौलाना साहब ने बहैसियत कौम हम लोगों को बेहया कह दिया। क्या तुम बहैसियत कौम बेहया नहीं हो? क्या तुम टीवी पे बैठ के नंगी लड़कियां नचाते नहीं हो? क्या तुम्हारी औरतें बाजार में बरहना फिरती नहीं है? क्या टाइट स्लीव्स और जीन्स और स्कर्टें पहन के तुम सारा दिन लड़कियां तुम्हारी औरतें तुम्हारी बाज़ारों में घूमती नहीं है? बेहयाई और किसको कहते हैं? दूसरी इंटरप्रिटेशन पे आ जाओ, लिबरल्स की इंटरप्रिटेशन है जी बेहयाई होती है झूठ बोलना। तुम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हो। बेहयाई होती है कि दूध के अंदर मिलावट करना। तुम्हारे वो डैडी जान है ना हसन निसार साहब, वो लिबरलों की सपोर्ट करके वो बातें शातें करते हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन ले लीजिए कि दूध के अंदर मिलावट करना बेहयाई होती है। ये तुम करते नहीं हो, झूठ तुम बोलते नहीं हो, दगा तुम देते नहीं हो, धोखे तुम करते नहीं हो, करप्शन तुम करते नहीं हो, गरीबों का पैसा माल तुम लूटते नहीं हो। लूटते हो टीवी पे बैठ के सुबह से शाम तक तुम झूठ नहीं बोलते हो। अगर मौलाना साहब ने बहैसियत कौम तुम्हें समझाने की कोशिश करने के लिए ये बात कह दी और तुम पे वो इतनी नागवार गुजर गई, एक्चुअली तुम पे वो बात नागवार नहीं गुजरी। एक्चुअली तुम पे नागवार जो बात गुजरी वो ये थी कि मौलाना साहब ने टीवी पे कह दिया कि मीडिया बैठ के जो है वो झूठ बोलता है। तो क्या तुम्हारा मीडिया झूठ नहीं बोलता? एक से एक प्रोग्राम तुम प्लांटेड प्रोग्राम करते हो बैठ के, सारा दिन तुम बैठ के प्रोपोगंडे करते हो, तुम खुद को किंग मेकर्स बोलते हो। तुम कहते हो कि हम जिसको बनाना चाहें बना दें, हम जिसको गिराना चाहें गिरा दें। ये कौम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब आलम दीन है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी हमेशा इज़्ज़त करते रहेंगे। ये तुम्हारे जैसे दलों के टीवी पे बैठ के बकवासियात करने से अगर तुम समझते हो कि मौलाना साहब की शान में कोई कमी आ जाएगी तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मौलाना तारिक जमील साहब के जो हम उनका दिल से एहतराम करते हैं वो हमेशा करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, क्योंकि हमने आज तक उनकी ज़बान से, हमने आज तक तुम्हारे इल्ज़ामात जो तुम लगाते हो इधर उधर बैठ के, हमने सारा कुछ देखा। हमने आज तक उनकी ज़बान से प्यार के, मोहब्बत के, इस कौम को तौबा के रास्ते की तरफ गामज़न करने के अलावा मौलाना तारिक जमील साहब के ज़बान से कोई अल्फाज हमने नहीं सुने। हमने तो जब भी उनकी ज़बान से कोई बात सुनी, मेरे जैसा सख्त दिल आदमी जो मौलाना तारिक जमील को बैठ के 2 मिनट सुन लो तो मेरे आंसू आने लग जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उनकी आवाज़ में अल्लाह पाक ने इतनी तासीर रखी है, और अल्लाह के ख़ास बंदों की आवाज़ों में एक तासीर होती है। दीन की बात अगर अल्लाह के बाअमल आदमी कर रहा हो ना तो वो दिल पे असर कर रही होती है, वो दिल में घर कर रही होती है। तुम जैसे जो दल्ले हैं वो
टी वी पे बैठ के अगर मौलाना साहब की इज़्ज़त को घटाने की कोशिश करेंगे, मौलाना साहब के बातों को तोड़ मोड़ के प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि हम तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम तुम जैसे दलों को रिप्लाई करने के लिए हमेशा बैठे हैं, हमेशा करते रहेंगे। तुम्हारे पास टीवी चैनल्स हैं, तुम्हें पता है सारे सब लोग देखते हैं, तुम टीवी पे बैठ के जो मर्जी बकवासियात जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दो। क्या कोई एक बात बता के दिखाओ, कोई एक बात साबित करके दिखाओ। ये दलाइल वाले लोग आ जाते हैं, दलील से बात करो, गाली से बात ना करो। मैं तो खादम रिजवी को इस बात में फॉलो करता होता हूँ। वो कहता होता है जो आदमी इस काबिल ही ना हो, जिस आदमी को प्यार की ज़बान, जिस आदमी को दलाइल की ज़बान समझ में ना आती हो, उसको दल्ला कह के मुखातिब करना चाहिए। अबे दल्लो, तुम सारा दिन टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलते हो तो फिर एक्सेप्ट करो। जब तुम्हें कोई कह देता है कि तुम झूठे हो, सारा दिन बैठ के तुम लोगों की पगड़ियाँ उछालते हो, कोई किसी की ऐसी की तैसी फेर के रख दे तो तुम्हें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन तुम पे, तुम्हारी शान में थोड़ी सी गुस्ताखी क्या हो जाए, तुम पे सिर्फ इतनी बात, तुम्हें आईना दिखा दिया जाए, तुम्हें इतना बता दिया जाए कि यार तुम लोग भी झूठे हो, सारा दिन बैठ के झूठ बोलते हो, बकवासियात करते हो, तो तुम्हें उस वक्त बुरा फील हो जाता है, तुम बुरा मनाने लग जाते हो, फिर आलम दीन का लिहाज भी नहीं करते हो तुम, फिर उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हो तुम। मौलाना तारिक जमील को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, उसको अल्लाह ने इज़्ज़तें उनको दी हैं। तुम गिरा नहीं सकते हो, तुम घटा नहीं सकते हो। तुम अपनी ये जो अपनी कोशिश है ये करके देख लो, हम रिप्लाई करेंगे, तुम्हारी ज़बान में तुम्हें रिप्लाई करेंगे। ये मैं तो हमेशा कहता होता हूँ, बदतमीज़ आदमी को कभी भी इज़्ज़तदार लहजे में बात मत करो। वो कमज़र्फ होता है, वो खुद को कोई चीज़ समझने लग जाता है, वो समझता है कि शायद मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बला हूँ। एक्चुअली बदतमीज़ है, बदतमीज़ी से शट अप कॉल दो। इसको बताओ कि अबे अगर तुम बैठ के आलम दीन पे बात करोगे और फिर तुम हमसे इखलाकियात की तवक्को रखोगे, तुम्हारे किरदार के बारे में, तुम्हारी ज़ातियात के बारे में तो हम भी नहीं लिहाज करेंगे। और कामरान शाहिद साहब, इसके जैसे जितने भी ये सस्ते सुस्ते एंकरे हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा संभल के रहो। इतनी ट्रोलिंग होगी सोशल मीडिया पे। ये जो कौम है ये बाशऊरा, और ये मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने कोई भी मसलक का आदमी हो ना, मौलाना साहब की इज़्ज़त ज़रूर करता है, क्योंकि मौलाना साहब ने हमेशा प्यार की बात की है। मौलाना साहब ने हमेशा बात की है कौम को जोड़ना कैसे है, कभी किसी को तोड़ने की बात नहीं की। तो तुम अपनी बकवासियात करके देख लो, हम तुम्हारा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।